राइट। यूनिट नंबर 5 फ्लो थ्रू ओपन चैनल या ओपन चैनल फ्लो, 5 मार्क के क्वेश्चंस हमारे चल रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिजाइन ऑफ ट्रेपेजोइडल चैनल। डिजाइन ऑफ ट्रेपेजोइडल चैनल को डिजाइन करने का है। पिछला प्रॉब्लम कौन सा करे थे? डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए थे। यहाँ छोटा लॉजिक लगाने का, उतना लॉजिक अगर आपको आ गया समझ में तो देन यू आर ए किंग। पिछले प्रॉब्लम में एक सिंपल लॉजिक था, मोस्ट इकोनॉमिकल देने में b इक्वल टू 2d, b इक्वल टू 2d। बट अब यहाँ पर ट्रिपेजोइडल में b इक्वल टू 2d नहीं रहता। b इक्वल टू 2d आप बोलेंगे सर कहीं को नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता कि देखो डेप्थ कांस्टेंट नहीं रहती ट्रिपेजोइडल में। डेप्थ ट्रिपेजोइडल क्या है, ट्रिपेजोइडल को थोड़ा देखो, ट्रिपेजोइडल चैनल रहता कैसा, क्या है चीज ये। तो अब अगर हम देखें, इसको उल्टा करेंगे, दिस इज अवर ट्रेपेजोइडल चैनल। ये क्या है? ये अपना ट्रेपेजोइडल चैनल है, राइट। सो अब यहाँ पर हर प्रॉब्लम में b इक्वल टू डी, देखो डिजाइन करना है ना, डिजाइन करना है हमारे को, तो डिजाइन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेथ और डेप्थ निकालना, राइट और रॉन्ग? ब्रेथ और डेप्थ निकालना ये है। बट रेक्टेंगुलर में एक सिंपल उसूल है, मोस्ट इकोनॉमिकल में पिछले प्रॉब्लम में करे b इक्वल टू 2d, b इक्वल टू, यहाँ b इक्वल टू 2d हमेशा नहीं हो सकता, बट b इक्वल टू समथिंग d रहेगा। b इक्वल टू, इसके बिना तो प्रॉब्लम ही नहीं कर सकते। दो अननोन के साथ कैसा कर सकते? कैसा भी हमको b को d के टर्म्स में लाना है, कैसा भी b को हम d के टर्म्स में लाना है। कैसा फुर्ती से देखो तो लाने लाएंगे कहते, लेकिन पहले देखो हम बिना देखे q इक्वल टू ए वी क्वेश्चन में ऐसी देता। अब डायमेंशन पढ़ो, गिवन डेटा पढ़ो। ट्रिपेजोइडल चैनल हैज ए साइड स्लोप 2 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल। तो z क्या हो गया? साइड स्लोप जिसकी बात कर रहे हैं हम, z क्या हो गया? वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल दिया तो हम क्या करते? h बाई v करते, h बाई v करते, तो 3 बाई 2। सो z इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1.5 है, ये होगा अपनी जगह पर। अब आगे बढ़ता, डिस्चार्ज इन द चैनल, डिस्चार्ज इन द चैनल इज 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज दिस जी, क्या है ये? किसे डिनोट करते? शाबाश, आ रहा ना नल में पानी, हेलो लू बोरान थे पिछले प्रॉब्लम में, अब जवाब देने वाले बन गए। 25 मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज दिया अंडर बेड स्लोप ऑफ, क्या है जी? बेड स्लोप बोले तो किसे डिनोट करेंगे? शाबाश, आपके भी दिल में कुछ बोला था, मतली हो रही थी। बेड स्लोप अंडर ए स्लोप ऑफ इन 2000 लिख दिया, क्या लिखा? इन वो तो 1 इन नीचे हो। कई बार से मिस्टेक आ रही बुक के अंदर, चलते जा रही कहानी। डिजाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, अगेन डिजाइन द इकोनॉमिकल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल वो तो क्या? m इक्वल टू d बाई 2, बट b इक्वल टू 2d नहीं होता। क्यों नहीं होता? दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर चैनल, दिस इज अ ट्रापेजोइडल चैनल। कुछ तो मेहनत करना है, उतना मेहनत नहीं करना है तो खत्म, चैप्टर हो गया बोल देता था। पिछले प्रॉब्लम पे चैप्टर हो गया बोलता था, उतना ही दिमाग लगाना है। तो पिछले प्रॉब्लम से कंपेयर करो क्विकली अगर, तो आई दिया, यहाँ भी दिया, मोस्ट इकोनॉमिकल था, m इक्वल टू d बाई 2 था, यहाँ भी दिया, q था, लीटर को मीटर क्यूब में करे, यहाँ तो और मेहरबानी डायरेक्ट मीटर क्यूब पर सेकंड में दे दिया। m है, i है, q है, यूज मैनिंग बोल के मैनिंग का फॉर्म, मैनिंग की वैल्यू भी दे दिया, ठीक है। n इक्वल टू 0.01, n इक्वल टू 0.01, राइट और रॉन्ग? अब बात अगर देखें तो अगेन वही कहानी आ गई, q इक्वल टू av। अरे सर पिछले प्रॉब्लम में भी अपन q की वैल्यू थी 25, a है 2d स्क्वायर हो गया था, बट a इक्वल टू b इंटू डी, a इक्वल टू b इंटू डी इंटू v, v का फॉर्मूला क्या? 1/n वाला पूरा, 1/n वाला, सब चीजें होंगे। बट बात क्या होती? b और d एक साथ, दो चीजें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते? तो लिहाजा अब हमको अगेन ये एक रोना रोना है, b को इन टर्म्स ऑफ d लाना है, b को। तो रेक्टेंगुलर चैनल तो कोई टफ था ही नहीं, एक मानव में देखा गया तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्योंकि वहां तो इधर से दिया था b इक्वल टू 2d, मोस्ट इकोनॉमिक, अब यहाँ थोड़ा ये लॉजिक लगाना है। और बेसिक मैथ्स से क्या है वो भी, हमेशा b को इन टर्म्स ऑफ d में लाने के लिए ये सिंपल काम करना है। फॉर्मूला है b प्लस 2d, b प्लस 2d टू zd, b प्लस 2zd डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वेयर। ये दोनों चीजों से हम b को इन टर्म्स ऑफ d लेंगे, ये दोनों चीजों को b को इन टर्म्स ऑफ d लेंगे। तो ये कई को कर रहे हैं बोले तो एक बात है ना सर, वहां पे रेक्टेंगुलर में तो इज्जत से b इक्वल टू d था, 2d था, यहाँ कहीं को नहीं रहता। वो तो मेरे चांद के टुकड़ों ये ड्रॉ करा था मैं, ये जो z है, ये जो z है, इट में वेरी। अब एक बात है,
साइड स्लोप ये इतना है ऐसा, ये और टेढ़ा रहा तो डेप्थ बढ़ती घटती, जितना टेढ़ा है उतनी डेप्थ घटती, उतना जितना सीधा यानी जितनी स्लोप बढ़ते जा रहा उतना डेप्थ बढ़ती। तो डेप्थ में वेरी डिपेंडिंग अपॉन स्लोप, स्लोप के हिसाब से, ये स्लोप के हिसाब से डेप्थ चेंज होंगी हमेशा। इसीलिए यहाँ एक बार रोना कैसा भी है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या नहीं है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। b प्लस 2zd/2 इक्वल टू y लिखा, देखो मैं y नहीं, y की जगह पे क्या लिख रहे अपन, b प्लस 2zd d प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर, तय करना है ना अपने को। खत्म हो गई बात। तो अब आई बात, हमेशा एक ही काम करना है यहाँ पर, b इन टर्म्स ऑफ d लाना है, b प्लस 2zd/2 इज इक्वल टू d अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो हम कुछ नहीं कर रहे, b को इन टर्म्स ऑफ d लाना हमारा मकसद है, b को इन टर्म्स ऑफ d लाना मकसद है। थोड़ा इधर तवज्जो तो, बोर्ड कैलकुलेटर को सही इस्तेमाल करें तो हो गया। हम आगे सिर्फ इतने पूरे, इसमें किसकी वैल्यू हम आगे, किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू, बस उतना सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले आसान कर रहा हूँ, b प्लस 2zd/2, ये 2 दोनों को भी है, तो इसको मैं पहली बार मेहनत करेंगे, b/2 प्लस 2zd/2 कर सकते, ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल करने में सर को जाए तो कैसा, 2 कैंसिल हो गया, zd बचा, b/2 को 0.5 b लिख सकते हैं अपन, b/2 का मतलब आधा b, z d है, z d है, z कितना है d, 1 प्लस जेड स्क्वायर है, 1 प्लस जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, इतना कैलकुलेटर पे डाल सकते, फुर्ती ने बताना, अपने पे भरोसा ही ना करो, कैलसी पे भरोसा करो, नहीं करो, कुछ नहीं करो, इतना अंडर रूट डालो खाली, अंडर रूट 1 प्लस 1.5 स्क्वायर, कितना आंसर आया 1 पॉइंट, है नहीं है, अब सिंपल है, बी होना है मेरे को, क्या होना है, पूरे नंबरों को उठा के पटको उधर। फिर भी मैं चलो पहला प्रॉब्लम है तो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आसान कर रहा हूँ, 0.5 भी ऐसी, ये प्लस 1.5 इधर जाके क्या आया था 1.8 डी माइनस 1.5 डी, कितना बचा 0.3 डी, बचाने बचा, 1.8 में से 1.5 निकाले 0.3 डी, 0.5 बी जैसे का वैसा, मैं खाली कौन होने गए, बी होने गए, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके क्या करता, बी इन टर्म्स ऑफ डी आ गया, क्या आया 0.3 डिवाइड बाय 0.5 करो, खत्म, मुबारक, इतना आसान था। b इक्वल टू 2d दे देता था आसानी से रेक्टेंगुलर में, हम समझ पौरान थे कैसा करना की बोल के, तो यहाँ असल में मालूम हुआ हमारे को, क्या मालूम हुआ, असल तो यहाँ है। अब ये हर बार नहीं, b इक्वल टू 0.6d हर बार नहीं ले सकते, वही बिकॉज स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लेकिन जिनको ये आ गया 2 to 3 टाइम करो, सिंप्लीफिकेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है, चीज़ा सब्स्टिट्यूट करना है, ये आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया साला गणित, प्रॉब्लम समझ में आता ना, ऐसा खाली फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला डाल के कुछ तो भी लिखे सर का करके उन्हें b इक्वल टू 0.6 0.5 डी ऐसा ले लिया, तो भी इसको 4 मार्क कहीं नहीं गए, लेकिन रिस्क है, क्रैक फैक्टरिटी रहा अगर तो नहीं भी दे सकता, लेकिन इतनी चीज समझ में नहीं आती, कोई रॉकेट साइंस था, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मजे लेने गए वो भी, अपन समझे तो अपन उसके मजे ले सकते, नहीं समझे तो उन्हें अपने मजे लेता, सिंपल बात है, दुनिया का असूल है, आप मजे लेने वाले बनो वरना लोग आपके मजे लेना स्टार्ट कर देते। अब आइए 0.6 डी है, तो वही कहानी, एरिया का फॉर्मूला क्या है, b इंटू डी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे बाबा 0.6 डी, 0.6 डी इंटू डी, क्या लिख सकते जी 0.6 डी स्क्वायर लिख सकते, ना लिख सकते, एरिया की जगह पे, इसी तरह v 1/n और क्या है आई टू द पावर ऑफ 1/n कितना है 0.01, m कितना है d/2 होल टू द पावर ऑफ 2/3, 1 by होल टू द पावर ऑफ, शाबाश, वेरी गुड गुड ऑब्जर्वेशन। एरिया है, एरिया का फुर्ती बता दे रहे थे अपन, चलो यहाँ v तो बराबर है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, b इंटू डी थोड़ी लेंगे एरिया में, एरिया के अंदर क्या लेंगे, ट्रिपेजोइडल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2 बोल दे रहे बाबा, फतवा दे दे रहे 2 बोल के, 2 कहां से आता, तो एरिया का फॉर्मूला है, बी के पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.6
6d प्लस 1.5d होल d। इसको भी और हम सिंप्लीफाई कर सकते, वरना कैलकुलेटर भी कर लेता। क्या कर सकते, 0.6d 1.5d 0.6 प्लस 1.5 इंटू 1 करो, आपको जो आता आंसर इन टर्म्स ऑफ डी चाहता, लेकिन उतनी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे पूरा ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। a इक्वल टू 0.6d 1.5d इंटू डी एरिया। तो अब v का फॉर्मूला क्या था, मैनिंग का 1/n m to the power 2/3 r to the power of हाफ, सब्सटीट्यूट करे पूरे वैल्यूज सेम, बोलो क्या आ रहा, v in terms of d 1.40 आ रहा, 1.408 आया तो 1.41 ले सकते, 1.41 d। चलो नाउ वी गॉट द आंसर v in terms of d, एरिया in terms of d, q इक्वल टू av, q की वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में 25, एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे 0.6d प्लस 1.5d इंटू d, वेलोसिटी की जगह पे 1.41 d टू द पावर ऑफ 2/3, d d d d रेट जितना भी करो d के पे क्या रखेंगे x, d का आंसर आ गया मीटर्स में, d आने के बाद b इक्वल टू 0.6 इंटू डी, 0.6 इंटू डी का आंसर फाइनली, ये पूरे डी की जगह पे x रखना है, समझ में आ गया, क्विकली करके बोलो d का आंसर कितना आ रहा, d का आंसर कितना आ रहा करके बोलिए, d के मदद से b का आंसर कितना आ रहा बोलिए। तो ये था अपना डिजाइन ऑफ ट्रिपेजोइडल चैनल, बड़ा सिंपल, क्वेश्चन में जो गिवन डाटा दिया उसको लिखे हम, z को प्रॉपर लिखे, q को, i को, n को, m इक्वल टू d/2 लिए, वाई बिकॉज इट इज ए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, q इक्वल टू av है, मकसद था हमारा पूरा आंसर क्या में आना, इन टर्म्स ऑफ d में आना, तो उसके लिए हम ड्राइव करें, b इक्वल टू 0.6d आया, उसी को एरिया में सब्स्टिट्यूट करें, ट्रिपेजोइडल चैनल तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता, b प्लस जेड डी इंटू डी, सब्स्टिट्यूट करें, a इन टर्म्स ऑफ d आ गया, देन v इन टर्म्स ऑफ d आ गया, दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, d का आंसर आया 2.04 पकड़ लो मीटर, सो उसको इंटू 0.6 कर दो, 2.04 इंटू 0.6, 0.6 इंटू डी कितना है 2.04 इंटू 0.6, आ गया समझ में।